नमस्कार, ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। हम औरंगज़ेब के विषय में बात कर रहे थे। हमने बात की कि उसके समय बहुत से विद्रोह हुए, कई राजाओं के विद्रोह हुए, उसके समय जाटों ने विद्रोह किया, उसके समय सतनामियों का विद्रोह हुआ, उसके समय सिखों ने विद्रोह किया। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इन विद्रोहों का कारण फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, आर्थिक मानते हैं। इनमें से एक है प्रोफेसर इरफान हबीब। उनकी पुस्तक है एग्रेरियन सिस्टम अंडर द मुगल्स। एग्रेरियन सिस्टम अंडर द मुगल्स। इसमें वो कहते हैं कि जो हिंदू थे वो अधिकतर खेती कर रहे थे, यानी जो किसान थे वो अधिकतर हिंदू थे, और औरंगज़ेब की जितनी भी नीतियाँ थीं वो किसानों के पक्ष में नहीं थीं, और यही कारण था कि किसानों ने विद्रोह किया। तो ये जो सारे विद्रोह हैं, जाटों का, सतनामियों का, सिखों का, ये वास्तव में किसान विद्रोह है, ऐसा वो कह रहे हैं। औरंगज़ेब की हमने बात की थी कि उसने शाहजहाँ के समय दक्षिण में बहुत सा समय बिताया, गोलकोंडा, बीजापुर को जीता, लेकिन गोलकोंडा और बीजापुर ने उसके आखिरी के जो काल के उसने जो राज किया उसमें आखिरी के जो 27 साल थे ये उसके दक्षिण भारत में बीते, बीजापुर, गोलकोंडा को फिर से जीतने में। और तीसरी एक शक्ति थी मराठा, जो दक्षिण में समस्या उत्पन्न कर रही थी। शिवाजी के नेतृत्व में मराठे काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे, बीजापुर के अनेक दुर्गों को जीत लिया था, शाइस्ता खां जो कि पूना के किले में था उस पर आक्रमण किया था, और सूरत को लूटा था। इस तरह शिवाजी ने अपनी शक्ति का परिचय दे दिया था। पुरंदर की संधि से शिवाजी ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन 1666 में औरंगज़ेब ने शिवाजी को कैद कर लिया। तब वह किसी तरह मिठाई की टोकरी में बैठकर वहाँ से निकलता है, आगरा से भाग जाता है और किसी तरह वापस महाराष्ट्र पहुँचता है। अब शिवाजी और मराठा घोर शत्रु हो गए थे। 1674 में रायगढ़ में शिवाजी अपना राज्याभिषेक कराते हैं, छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं और एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना कर देते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद आते हैं उनके पुत्र संभाजी, वह छत्रपति बनते हैं और वह भी मुगल प्रदेशों पर आक्रमण करने की नीति को जारी रखते हैं। इस तरह मराठों से जो उनका संघर्ष था वो चलता रहता है, और इन्हीं विपत्तियों के बीच में 1707 को दक्षिण में ही औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। उसे दौलताबाद से 4 मील पश्चिम में शेख जैन उल हक के मज़ार के पास दफना दिया जाता है। इस दक्षिण नीति के क्या परिणाम रहते हैं? मराठों के विरुद्ध औरंगज़ेब पूर्णतः असफल रहता है। सम्राट के 27 वर्ष दक्षिण के युद्ध में बीते। डॉक्टर जदुनाथ सरकार कहते हैं कि प्रतिवर्ष 1 लाख व्यक्ति मारे गए और लगभग 3 लाख घोड़े, ऊंट और खच्चर आदि नष्ट हो गए। बादशाह लंबे समय तक उत्तर भारत से अनुपस्थित रहा, इस कारण उत्तर भारत में अव्यवस्था फैल गई, केंद्रीय शक्ति जो थी वो कमज़ोर हो गई, दक्षिण भारत में अराजकता फैल गई, जनता को कष्ट हुआ, मराठों के हौसले बुलंद हो गए। बादशाह को दक्षिण तो मिला नहीं, उत्तर पर भी उसका अधिकार बहुत कम हो गया। यह दक्षिण की नीति औरंगज़ेब के लिए, मुगल सल्तनत के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुई। उत्तर भारत में जितना मराठों का नाम था, दक्षिण में मराठों के सामने, उत्तर भारत में मुगलों का जितना नाम था, दक्षिण भारत में आकर मराठों के सामने वो धूल में मिल गया। कहते हैं कि दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य के लिए नासूर सिद्ध हुआ। औरंगज़ेब का मूल्यांकन करें तो निजी जीवन में वह एक आदर्श जीवन जीता था। कठोर परिश्रमी था, बिना थके घंटों काम करता था, उसमें कोई बुराई नहीं थी। न वह शराब पीता था, वाणी पर संयम रखता था, विद्या का प्रेमी था, फारसी का, तुर्की का, हिंदी भाषा का अच्छा जानकार था, सादा भोजन करता था, सादे वस्त्र पहनता था, कुरान के नियमों के अनुसार 4 से ज़्यादा स्त्रियां नहीं रखता था।
लेकिन वह महत्वाकांक्षी था, जिद्दी था, शंकालु था और धार्मिक विचारों से संकीर्ण था। इसी कारण वह एक अच्छा पुत्र, अच्छा पिता, अच्छा मित्र, अच्छा भाई कुछ भी नहीं बन सका। वह किसी पर विश्वास नहीं कर पाता था, हर किसी पर शंका करता था। कुछ मुस्लिम इतिहासकार ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वह धर्मांध नहीं था, पर अधिकतर जो प्रमाण हमें मिलते हैं वह इसके विपरीत हैं। सैनिक और सेनापति के रूप में वह मराठों के विरुद्ध ही असफल रहा है, नहीं तो वह हर युद्ध जीतता था। अपने आप को बार बार जोखिम में भी डालता था, षड्यंत्र करना जानता था, राजनीतिक चालाकी से शत्रु को हराना जानता था। प्रबंधक के रूप में छोटे छोटे से कार्य पर ध्यान देता था, लेकिन वह केवल सुन्नी मुसलमानों का बादशाह अपने आप को समझता था। उसने संस्कृति, स्थापत्य, कला, संगीत, चित्रकला के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने शासन के अंतिम 27 वर्ष में शांति और सुरक्षा कुछ भी स्थापित नहीं कर पाया। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए विद्वान औरंगज़ेब को बहुत हद तक जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके क्या कारण थे? हम 5-6 पॉइंट देखते हैं इसके लिए। औरंगज़ेब ने शासन का केंद्रीकरण कर दिया था, यानी जो पूरी जो शक्ति है वो केंद्र में आ गई। वह स्वयं ही था जो सारे महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेता था। वह हर काम को स्वयं देखता था, इसलिए दूसरे शहजादों को या सरदारों को उसने योग्य नहीं बनाया। उसने अपने वफादारों के बीच में, सरदारों के बीच में काम बांटा ही नहीं, क्योंकि वह किसी पर विश्वास नहीं करता था। उसकी धार्मिक नीति, क्योंकि वह एक धर्मांध था और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का उसने काम किया। बीजापुर और गोलकोंडा के शिया राज्यों को भी नष्ट करने के पीछे एक ही कारण था। उसने जजिया लगाया, तीर्थ यात्रा कर लगाया, व्यापारिक कर लगाया, हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से हटाया, मंदिरों को तोड़ा, ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम धर्म में दीक्षित करवाया। ये ऐसे बहुत से कारण थे कि जनता या लोग उसके खिलाफ हुए। औरंगज़ेब की दक्षिण नीति, इस बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि बीजापुर, गोलकोंडा और फिर मराठा, ये तीनों ही उसके लिए, इन तीनों के कारण ही उसे बहुत सा समय दक्षिण में बिताना पड़ा। इस कारण ना तो उसे दक्षिण भारत प्राप्त हुआ और उत्तर भारत में भी उसकी जो शक्ति थी वो कम होती गई। औरंगज़ेब की राजपूत नीति पर हम पहले बात कर चुके हैं। राजपूत जो कि उसके पूर्वजों के लिए एक स्तंभ का जिन्होंने कार्य किया था, उसी से उसने शत्रुता मोल ले ली। अगर इन राजपूतों का सहयोग उसे मिला होता तो उसे दक्षिण पर आक्रमण करने में एक सहयोग मिल गया होता, परंतु उसने राजपूतों से भी शत्रुता ली और दक्षिण पे भी युद्ध करता रहा। तो दोनों ही तरफ उसने अपनी शक्ति लगाई और इस तरह शक्ति गंवाई। इसके अलावा उसमें कई अन्य दोष भी थे, जैसे इस्लामी तरीके से ही शासन चलाता था, जबकि बहुसंख्यक जनता हिंदू थी। इस कारण जनता को उस पर से विश्वास उड़ गया। उसने अपने किसी भी पुत्र को शासन व्यवस्था चलाना नहीं सिखाया, शासन व्यवस्था में योग्य नहीं बनाया। इस कारण एक योग्य उत्तराधिकारी वह अपने राज्य को नहीं दे सका। अपने पुत्रों और पुत्रियों के प्रति वह संदेह का व्यवहार करता था। उनके लिए उसने गुप्तचर लगा रखे थे। संगीत, चित्रकला और दूसरी ललित कलाओं के विकास की कोई ध्यान नहीं दिया। किसानों की सुरक्षा के लिए उसने कोई काम नहीं किया। उसके कारण दक्षिण भारत तबाह हो गया और उत्तर भारत का शासन अस्त व्यस्त हो गया।